मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज आपके कहने पर मैं यहाँ पर एक नई मुहिम शुरू कर रहा हूँ। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स हैं जो मैंने पढ़े थे। मित्रों इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। आप विश्वास करिए और विश्वास करके इन नोट्स से आप पढ़ाई करिए। मित्रों मैं आपको बता दूं, ये नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं। मैंने किसी कोचिंग से किसी कहीं से कुछ नहीं किया। मैंने करीबन 3 से 4 किताबें ली और उनसे ये नोट्स तैयार किए थे। और इतने बढ़िया नोट्स हैं, आपको खुद को लगेगा ज्यादा कोई इनमें आलतू फालतू चीजें मेरे भरी हुई नहीं है। बस आपका प्यार चाहिए, आपके कमेंट्स मेरे को चाहिए कि ये कैसे आपको लगे। एक बार जरूर आप पढ़िए और इनसे नोट्स आप तैयार कर सकते हो। साथियों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रामर, जितना भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में टॉपिक जो भी आते हैं उन्हें मैं 1 महीने के अंदर पूरे करवाऊंगा। आप निश्चित रूप से जुड़िए और एक एक टॉपिक को आप अपने नोट्स और रजिस्टर तैयार कर लीजिए। मैंने आपसे वादा किया था। आपको किसी भी कोचिंग का कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सब कुछ करा रहा हूँ। आप एक बार नोट्स तैयार करते जाइए। ये पहला वीडियो है, बस आप कितना प्यार देते हो। साथियों मैं आपसे, अगर जो मैंने वादा किया है मैं पूरा करूंगा, आपने जो वादा किया है आप पूरा कीजिए। आप कितने देर तक पढ़ते हो। साथियों पूरे वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, ऐसे शॉर्ट में मत देखिए। धीरे धीरे वीडियो को देखिए, सुनिए। साथियों आप निश्चित रूप से सक्सेस होगे। इन नोट्स को आप पढ़िए जरूर से जरूर। अगर पहली बार आप आते हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। साथियों आपका एक जो ये लाइक और जो आप पसंद करते हो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो है टॉपिक स्टार्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं मित्रों। और सबसे बढ़िया टॉपिक है जय माँ श्री गणेशाय, जय सरस्वती मैया। सारी चीजें मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी थी, उस जमाने की बात है। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन और परंपरा हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिएगा एक एक पॉइंट यहाँ से। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो वास्तविक सूत्रपात हुआ था मित्रों, वो 19वीं शताब्दी से हुआ था। कब हुआ था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो वास्तविक सूत्रपात हुआ वो साथियों 19वीं सदी से हुआ था। साथियों आपको ये बात याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास जो लेखन है उसका सूत्रपात कब से शुरू हुआ, किस सदी से शुरू हुआ? 19वीं सदी से शुरू हुआ है। साथियों एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बीज हमें कहाँ मिलते हैं? 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता में हमें, और भक्तमाल में, कविमाला में, कालिदास कविमाला, कालिदास हजारा में, इन आदि ग्रंथों में हमें जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बीज मिलते हैं। साथियों किसके? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बीज हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? 252 की वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला और कालिदास हजारा। इन इतनी सारी रचनाओं में हमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराओं के बीज साथियों मिलते हैं। तो ये सारी चीजें मित्रों आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब अच्छा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर आता है 252 की वैष्णव की वार्ता। साथियों आपने देखी होगी ये 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। दो यहाँ पर ग्रंथ हैं, एक तो है 252 वैष्णव की वार्ता और एक है 84 वैष्णव की वार्ता। इन ग्रंथों के जो लेखक हैं वो कौन है? गोस्वामी गोकुलनाथ। साथियों याद रखना, जो 252 वैष्णव की वार्ता है और 84 वैष्णव की जो वार्ता है, इन ग्रंथों के लेखक कौन है? गोकुलनाथ माने गए हैं मित्रों। कौन माने गए हैं? गोकुलनाथ माने गए हैं। आगे फिर बात करते हैं अगले पॉइंट में। 84 वैष्णव की वार्ता, जो 84 वैष्णव की वार्ता मित्रों, ये 1625, 1625 ईस्वी में ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जो हुए थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का इसमें जीवन परिचय लिखा गया है। पहली बात तो ये याद रखना है कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी? तो गोकुल नाथ जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गोकुल नाथ जी के द्वारा। फिर अगली बात आती है 84 वैष्णव की वार्ता
में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन परिचय है। साथियों मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी बनाई है, सीवी यानी कि 84 वैष्णव, सी से 84 वे से वैष्णव, 84 वैष्णव की वार्ता। तो साथियों यहाँ पर वैष्णव आ रहा है ना यहाँ पर, तो 84 वैष्णव, तो ये वल्लभाचार्य, व से व जोड़ लीजिए तो वल्लभाचार्य हो जाएगा। उसी तरह से 252 यहाँ पर क्या आ रहा है, ब आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो 252 वैष्णव की वार्ता है साथियों, उसमें किसका है, गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्यों का इसमें वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, जो 252 वैष्णव की वार्ता है मित्रों, इसमें गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन वर्णित किया गया है। तो सीवी डॉट वी और बीवी डॉट बी, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अनुसार। साथियों मैंने उस जमाने में ये पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। अब दोनों रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है। साथियों याद रखना कि जो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो रचना है, दोनों की दोनों ही रचनाएं साथियों गोकुलनाथ जी के द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई है। आप सबको पता है। अगली बात आती है, भक्तमाल के लेखक कौन है, नाभादास जी थे। साथियों सबको याद होना चाहिए, जो भक्तमाल के लेखक हैं वो नाभादास जी रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये बहुत बार पूछी जाती है, भक्तमाल के राइटर का नाम क्या है, नाभादास है। 1586 ईस्वी में इसे लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1586 ईस्वी में इसे लिखा गया था, याद रखिएगा। अगली बात आती है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अब देखो ये सबसे मुख्य बात है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है सबको पता है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। साथियों इस्तवार का मतलब इतिहास होता है, लिटरेचर का मतलब जो है साहित्य होता है, एंदुई का मतलब हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा होती है, और यहाँ पर हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुसलमानों द्वारा बोली जानी उर्दू या हिंदी भाषा होती है। तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई या हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है मित्रों। हिंदी साहित्य का क्या है, ये पहला इतिहास है। अब साथियों आप सबको पता है इसके राइटर, इसके लेखक कौन है, प्रांसी या फ्रांसीसी, ये विद्वान जो है गारसा द तासी है। इसके राइटर है, इसके लेखक कौन है, इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, इसके जो राइटर हैं ये कौन है, गारसा द तासी है। मित्रों याद रखना इस बात को, कौन है, गारसा द तासी है। ठीक है। इसकी मूल भाषा क्या रही, किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसमें, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगली बात आती है, इस पुस्तक के कुल 5 भाग, जो पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, साथियों हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास है ये। और इसको सबसे पहले सर्वप्रथम लिखने का जो प्रयास किया वो गारसाद तासे के द्वारा किया गया था। ये फ्रेंच विद्वान थे और इसे लिखने का कार्य भी इन्होंने फ्रेंच में ही किया है। साथियों ये बात आप याद रखना। तो इस पुस्तक के कुल कितने भाग रहे थे, 5 भाग रहे। ये पुस्तक कितने संस्करणों में प्रकाशित हुई थी, साथियों 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी, और जिनका रचना काल यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। मित्रों पहली बात है, जो प्रथम संस्करण है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 ईस्वी में। जो देखो 2 संस्करण थे ना, तो प्रथम संस्करण जो है उसका जो पहला भाग है वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में प्रथम संस्करण का दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, जो गार्सद तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखी गई रचना है, सबसे पहले प्रकाशित किया जाने वाला जो ये ग्रंथ है साथियों, इसको कितने संस्करणों में बांटा गया, 2 संस्करणों में। तो पहला संस्करण, उसके 2 भाग थे, पहले 1839 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ था। अब दूसरे संस्करण की बात करते हैं। द्वितीय संस्करण के 3 भाग है, तो 5 भाग हो गए टोटल।
पहला संस्करण कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। और दूसरा संस्करण कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो 5 भाग हो गए। कितने संस्करण हो गए? 2 संस्करण हो गए। ठीक है ना? इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब द्वितीय संस्करण जो है वो पहला और दूसरा संस्करण, इसका जो पहला और दूसरा जो भाग है वो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1870 ईस्वी में। और इसका जो तृतीय भाग है साथियों वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। साथियों बहुत बढ़िया नोट्स है। आप में हर वीडियो आपके लिए रोज एक एक वीडियो इसका आएगा। अब निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए। मैंने आपसे वादा किया है, मैं इसको पूरा करा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों अगली बात आती है इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू, इस ग्रंथ में यानी कि कौन से ग्रंथ में? गार्सदा तासे के द्वारा लिखा गया ग्रंथ इस्तवार द लाल लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन वर्णानुक्रम पद्धति, कौन सी पद्धति पर? वर्णानुक्रम पद्धति या अकारादि पद्धति से दिया गया है। मित्रों जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों को लिया गया है। और हिंदी और उर्दू के जो कवि हैं उनका जो इन्होंने वर्णन किया है वो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर और अकारादि क्रम पद्धति के आधार पर किया है। याद हो जाएगा। इसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है साथियों, इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का जो अनुवाद है, इस ग्रंथ का जो हिंदी संबंधी ग्रंथ जो अनुवाद था वो 1953 में, साथियों कब? 1953 में किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखना साथियों। ये ग्रंथ था कौन सा? इस्तवार द लाल नेतृत्व ए हिंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ। इसका 1953 में हिंदी संबंधी अंश का जो अनुवाद किया था वो थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। साथियों ये जो है प्रयाग जो विश्वविद्यालय था, कौन सा? प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। प्रयाग विश्वविद्यालय इसके क्या थे साथियों? प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। तो ये याद रखना आप लोग, ये कहाँ के प्रोफेसर थे? प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़े साथियों, देखिएगा इसके बाद में अगली बात आती है इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पुस्तक गार्सद तासी के द्वारा लिखी गई थी, इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस पुस्तक में कोई भी काल विभाजन का प्रयास नहीं हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगली बात पढ़ेंगे एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। ये भी मोस्ट बात है, इसको भी आप लोग याद रखिए साथियों। जो एक विदेशी विद्वान थे उनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, तो इसलिए इस बात को भी आप जरूर याद रखिए। अगली बात आती है साथियों इस ग्रंथ में शामिल जो प्रथम कवि हैं, साथियों इस ग्रंथ में जो प्रथम कवि है उसका नाम है अंगद। याद हो जाएगा, प्रथम कवि का नाम क्या है? अंगद है। और जो अंतिम कवि रहे हैं साथियों इस ग्रंथ में, जो अंतिम कवि रहे हैं वो अंतिम कवि साथियों हेमंत रहे हैं। कौन रहे हैं? हेमंत पंत। क्या नाम है उनका? हेमंत पंत अंतिम कवि इस ग्रंथ में रहे हैं। तो मित्रों याद रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो जो गार्सद तासे के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, कौन सा? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ में जो पहले प्रथम कवि थे वो थे अंगद। क्या था? अंगद। और अंतिम जो कवि रहे हैं वो थे हेमंत पंत। हो जाएगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 पे, अभी तो हम लोगों ने पहली बात को पढ़ा, अब नंबर 2 पे आते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, क्या नाम है?
ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अब देखिए, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने दूसरी ये रचना है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। साथियों, इसका प्रकाशन हुआ 1883 ईस्वी में। ये द्वितीय संस्करण इन्होंने निकाला था। प्रथम संस्करण इन्होंने 1878 ईस्वी में निकाला था साथियों। जो पहली वाली पुस्तक, उसमें कोई भी काल विभाजन का प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया था। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए आगे। अब इसका जो प्रकाशन है वो नवल किशोर प्रेस जो था वो लखनऊ यूपी में, उसके द्वारा किया गया था। बात हम लोग यहाँ पर ये करेंगे, जो शिव सिंह सरोज जो रचना है उसको लिखने का काम किसने किया? ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा, ये आपको याद रखनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसका प्रकाशन किसने किया? नवल किशोर जो प्रेस थी लखनऊ में, उसने इसका प्रकाशन किया। दूसरी बात, हिंदी साहित्य लिखने का दूसरा प्रयास हुआ है, यानी कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रूप में शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी साहित्य लिखने का ये दूसरा प्रयास हुआ है। कौन सा प्रयास मानेंगे इसको? दूसरा प्रयास मानेंगे। सबसे पहले तो विदेशी विद्वान के द्वारा लिखा गया, वो पहला प्रयास था, और ये दूसरा प्रयास। आगे बात करते हैं, किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास है साथ। किसी भारतीय विद्वान ने ये पहला प्रयास है। हिंदी साहित्य लिखने का दूसरा प्रयास है। किसी भारतीय विद्वान के द्वारा लिखने का ये पहला प्रयास है। तो ये बात आप लोगों के लिए मोस्ट हो जाती है, वीआईपी बात हो जाती है मित्रों। कौन सी बात है? वीआईपी। ठीक है। इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? शिव सिंह सरोज पुस्तक में 1003 कवियों, लेखकों का जीवन परिचय दिया हुआ है। 1003 कवियों और लेखकों का इसमें जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। साथियों, मेन बात है, ये हिंदी में लिखा गया है। हिंदी में लिखा गया सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है हिंदी का। ये जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1003 कवियों का वर्णन है। आगे बात करते हैं। अगली बात आती है, इस पुस्तक में काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं हुआ। मित्रों, पहली पुस्तक में भी नहीं हुआ था। कौन सी पुस्तक थी पहले वाली? आप सबको पता है, गार्सद दासी के द्वारा लिखी गई थी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। उसमें भी काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। दूसरी पुस्तक शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई शिव सिंह सरोज, इसमें भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। पहली पुस्तक लिखी गई थी फ्रेंच भाषा में, दूसरी पुस्तक हिंदी भाषा में सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया गया, और हिंदी भाषा का सर्वप्रथम ये इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगली बात आती है, इसमें काल क्रम के स्थान पर साथियों वर्णानुक्रम अकारादि क्रम में शामिल किया गया। इसमें काल क्रम को नहीं लेकर के इसमें भी वर्णानुक्रम अकारादि पद्धति के आधार पर ही इसको लिखा गया था। अब आगे बात करते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड या पुष्पदंत, क्या नाम है? पुष्य के दो, पुंड के दो या पुष्पदंत के दो, को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये बात आपको याद रखनी है मित्रों, हिंदी का पहला कवि इनके द्वारा माना गया है। कौन? पुष्य या पुंड या पुष्पदंत, यानी कि शिव पर पुष्प चढ़ा, इस तरह से हम याद कर लेते हैं। शिव पर पुष्प चढ़ा। ठीक है, याद हो जाएगा। तो शिव सिंह सेंगर ने किसे पहला कवि माना? हिंदी का पहला कवि। पुष्प या पुंड या पुष्पदंत को पहला कवि माना है, याद हो जाना चाहिए। अब इसमें अगर मैं कोई बात करूं आपसे, तो मुझे कोई ऐसी बात इसमें लगती नहीं है कि कोई बात छूट गई हो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं छूटी भैया। बाकी आप मुझे बता दीजिए अगर कोई बात इसमें रह गई हो। ठीक है, तो चलिए। अब अगला थर्ड नंबर पर आता है साथियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
देखो, पहले नंबर पर गाडसा दत्तासी, दूसरे नंबर पर शिव सिंह सेंगर, तीसरे नंबर पर आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। इन्होंने कौन सी रचना लिखी? इनकी रचना है मित्रों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी रचना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान। याद रखिएगा, याद रखिएगा साथियों। अब ये बात आती है प्रकाशन वर्ष की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या रहा? इसका प्रकाशन वर्ष रहा साथियों 1888 ईस्वी। याद रख लीजिएगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान रचना किसने लिखी? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखी गई। कब? 1888 ईस्वी में लिखी गई साथियों। याद हो जाएगी। अब आगे, इसका प्रकाशक कौन है? ये चीज भी इसमें पूछी जाती है अनेक बार। तो द से ही शुरू हो रहा है, प्रकाशक भी द से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा क्या? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ। ये ध्यान रखना भैया। तो 1888 में ये रचना उपयुक्त पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई और एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब हुआ? ये जो रचना है पहले तो 1888 में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद में एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ था। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो स्वतंत्र रूप में इसका प्रकाशन पुस्तक के रूप में 1889 में और एक विशेषांक रूप में 1888 में हुआ। और किसने प्रकाशित करी? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने करी। ठीक है। अब इस किस भाषा में करी? अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। याद हो जाएगी। चलिए, अगली बात क्या रहती है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने, जो अंग्रेज विद्वान थे, उनके द्वारा किया गया। साथियों याद रख लेना इस पॉइंट को। ये पॉइंट आप लोगों के लिए वीआईपी पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीआईपी। ठीक है। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार बात करें तो सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तो साथियों तो ये डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जो है, उन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा माना गया है, द्वारा किया गया, ये इन्होंने माना है। आगे बात करेंगे। इसमें केवल हिंदी कवियों को, ये जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया, इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है मित्रों। इसमें केवल केवल हिंदी कवियों को ही स्थान मिला है। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। तो ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है। ऐसा ग्रंथ जिसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया, तो वो ग्रंथ है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। साथियों ये ध्यान रखिएगा, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। हो जाएगा याद। चलिए आगे बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है। जॉर्ज ग्रेसन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। साथियों यहाँ पर स्वर्ण काल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ण युग लिखा हुआ है, स्वर्ण युग। ये है भक्ति काल। क्या नाम है? भक्ति काल। ठीक है, याद हो जाएगा। तो साथियों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास का क्या कहा? स्वर्ण युग कहा था सबसे पहले। याद हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्र।
जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया था। कितने अध्यायों में? 12 अध्यायों में। कितने अध्यायों में विभाजित किया? 12 अध्यायों में इसे विभाजित किया गया था। आगे, इसमें कवियों एवं लेखकों को काल क्रमानुसार स्थान दिया गया। पहले वालों में जितने भी थे उन्हें वर्णानुक्रम के आधार पर था, इसमें काल क्रमानुसार दिया गया, याद हो जाना चाहिए। आगे बात करेंगे, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा, ये बात किसने कही? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कही। ठीक है। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का या हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण युग किसने घोषित किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा घोषित किया गया है। याद हो जाएगा। इसमें जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो हिंदुस्तान जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिखी है, इसके अंदर आप सभी को पता होगा कितने कवियों को रखा गया है। इसमें जो है 952 कवियों का जीवन चरित्र किया गया है। इसमें कितने? 952 कवियों का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है और काल क्रमानुसार किया गया है। कितने? काल क्रमानुसार किया गया है मित्रों। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने भी इसे भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। और तो मेरे हिसाब से मेरे को इसमें और कुछ लगा नहीं है। 12 भागों में बांटा है इसको, और 12 भाग वो आते भी नहीं है, उनको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए, 12 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर 4 नवंबर पर मिश्र बंधु। क्या नाम है? मिश्र बंधु। ठीक है। ग्रंथ, इसकी ग्रंथ जो इनका ग्रंथ रहा, जो रचना रही, मिश्र बंधु विनोद रही। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, याद हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भैया। ये रचना का नाम है और ये मिश्र बंधु जो थे उनके द्वारा ये रचना लिखी गई थी। 4 भागों में प्रकाशित हुई। कितने भागों में? 4 भागों में इसे प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष देखिएगा, प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। प्रथम 3 भाग 1913 में, और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मिश्र बंधुओं के द्वारा जो मिश्र बंधु विनोद जो रचना जो ग्रंथ है, उसे 4 भागों में प्रकाशित किया गया था। पहला, दूसरा और तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में हुए, और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। आगे बात आती है, मिश्र यानी कि ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न 3 भाइयों, मिश्र यानी कि ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न 3 भाइयों ने मिलकर के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विकास किया था। ठीक है। तो साथियों, जो मिश्र बंधु विनोद है, यहाँ से फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।